पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी घमासान अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब पार्टी से निकलकर सीधे दफ्तर तक पहुंच गया है। विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी में शुरू हुई अंदरूनी लड़ाई अब खुली बगावत का रूप ले चुकी है। कोलकाता में टीएमसी के मुख्य कार्यालय को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया। विद्रोही नेता ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी के मुख्य कार्यालय पर कब्जे का दावा किया। इतना ही नहीं, दफ्तर में नया बोर्ड लगाया गया, ताला बदलकर और चाबी भी अपने पास ले जाने की बात सामने आई। और दूसरी ओर ममता बनर्जी के साथ समर्थक इस पूरे घटनाक्रम को गैर कानूनी बताते हुए राज्य प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते रहे। कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन इलाके में स्थित तृणमूल कांग्रेस के मुख्य कार्यालय में शुक्रवार को उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट वहां पहुंच चुका था। इस गुट के साथ कई वरिष्ठ विधायक और नेता भी मौजूद थे। विद्रोही गुट का दावा था कि पार्टी के अधिकांश विधायक और जनप्रतिनिधि अब उनके साथ हैं, इसलिए संगठन पर उनका अधिकार है। कार्यालय पहुंचने के बाद वहां नया पार्टी का बोर्ड लगाया गया जिसमें हावड़ा मध्य से विधायक अरूप राय को पार्टी का नया चेयरमैन बताया गया। इसके साथ ही कार्यालय पर ताला लगाने और उसकी चाबी अपने पास रखने की भी खबर सामने निकल कर आई। इस पूरी घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कार्यालय के भीतर लगी ममता बनर्जी की तस्वीरों को, कटआउट को भी हटा दिया गया। विद्रोह गुट का कहना है कि वे ममता बनर्जी का सम्मान है और उन्हें अपना मार्गदर्शन मानते हैं। हालांकि उनका यह भी कहना था कि पार्टी का नेतृत्व अब मौजूदा व्यवस्था से अलग तरीके से चलाना चाहिए और यानी कि बगावत संगठनात्मक नेतृत्व के खिलाफ है। लेकिन ममता बनर्जी की राजनीतिक विरासत से दूरी बनाने का दावा फिलहाल विद्रोही गुट नहीं कर रहा है। विद्रोही गुट का दावा है कि उसने कार्यालय के भवन मालिक से बातचीत कर किराए से जुड़ा मामला भी सुलझा लिया है। गुट का कहना है कि भवन मालिक की सहमति के बाद कार्यालय का नियंत्रण अपने पास लिया गया। उनका यह भी दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के 2/3 विधायक, कई पूर्व मंत्री, पार्षद और जिला परिषद सदस्य उनके साथ खड़े हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और संगठन के अधिकार को लेकर अंतिम स्थिति कानून एवं संवैधानिक प्रक्रिया से ही स्पष्ट हो सकेगी। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के समर्थकों ने इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। ममता खेमे के नेता कृणाल घोष ने आरोप लगाया है कि पूरा घटनाक्रम राज्य प्रशासन और पुलिस की कथित मिलीभगत के साथ हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी से निष्कासित नेता बाहरी राजनीतिक ताकतों के इशारे पर काम करते हैं। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल एक पार्टी कार्यालय तक सीमित नहीं है। असल लड़ाई अब तृणमूल कांग्रेस के संगठन, चुनाव चिन्ह, पार्टी फंड और राजनीतिक नेतृत्व को लेकर भी दिखाई देने लगा है। हाल ही के दिनों में विद्रोही गुट ने नई राष्ट्रीय कार्य समिति के गठन का दावा किया था और चुनाव आयोग के समक्ष भी अपनी बात रखी थी। ऐसे में मुख्य कार्यालय पर नियंत्रण का यह कदम राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बीच दोनों गुटों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली को लेकर पहले ही दोनों पक्ष आमने सामने थे। अब पार्टी कार्यालय को लेकर शुरू हुआ विवाद इस राजनीतिक संघर्ष को एक और तेजी दे सकता है। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में यह मामला अदालत और चुनाव आयोग तक भी पहुंच सकता है। वहां यह तय होगा कि संगठन पर वैधानिक अधिकार किसका है और पार्टी के आधिकारिक प्रतीक तथा संगठनात्मक ढांचे पर अंतिम फैसला किसके पक्ष में जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का ये आंतरिक संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ विद्रोही गुट संगठन पर अपना दावा ठोक रहा है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी का खेमा पूरे घटनाक्रम को गैर कानूनी बता रहा है। अब ऐसे में सबकी निगाहें चुनाव आयोग और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई है क्योंकि वहीं से इस राजनीतिक लड़ाई की असली दिशा तय होगी और टीएमसी का दामन कौन थामेगा, टीएमसी को लीड कौन करेगा, अब वहीं से तय होगा।